कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के ऑफिस में अचानक इस देश के मुसलमानों के मसीहा कहने वाले ओवैसी घुस जाते हैं और उनके कार्यालय में जाके टीका टोपी के बीच में खूब ठहाके लगाए जाते हैं। एक वीडियो कुछ दिनों पहले और वायरल हो रहा था जहां पे तमाम बीजेपी नेता और ओवैसी बैठे हुए थे, जहां पे ठहाके लगाए जा रहे थे। कई बार ओवैसी परिवार पे यह आरोप लगता है कि उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम बन के काम करती है। अगर ये सही है तो इसका असर दिल्ली के चुनाव परिणामों में आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे 2 सीटों के लिए सिर्फ हैदराबाद के नवाब दिल्ली आते हैं और मैदान में उतरते हैं, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के दौरान वो माहौल 70 विधानसभा सीटों पर बना देते हैं। सोशल मीडिया पे उनके कुछ शुभचिंतक पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी साहब उन्हें भारत रत्न देंगे। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत में भारत रत्न कई बार सियासत के तौर पे भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं दिल्ली की 2 सीटों से। एक का नाम है ओखला और दूसरे का नाम है मुस्तफाबाद। दोनों जगहों पर ओवैसी ने 2 दंगाइयों को टिकट दिया और वहां से पूरा इलेक्शन घूम गया। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ओवैसी को क्यों एक दंगाई को उतारना पड़ा, उसकी पूरी सेटिंग क्या हो सकती है, पहले उसी की बात करते। दबंग विधायक है, नाम है अमानतुल्लाह खान। उनके जीत का जो अंतर होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो एक ही चुनाव में 2 बार जीत जाते। आमतौर पे किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए विधानसभा चुनावों में 35 से 45% वोट की जरूरत होती है, लेकिन अमानतुल्लाह खान जो पिछली बार जीते उसमें उनको 66.5% वोट अकेले मिले थे। बीजेपी की बहुत करारी हार हुई। ये आंकड़े 2015 में भी अमानतुल्लाह के साथ रहे और वहां पे उनको 62.5% वोट मिले। इस बार भी वो मैदान में है, लेकिन उनके सामने ओवैसी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा जिनका नाम है शिफाउर रहमान, जो दंगाई हैं, जिनके ऊपर दंगे का आरोप है और जेल में बंद है। एक फैसले के कारण पूरा इलेक्शन यहां पे पलट गया। जो अमानतुल्लाह खान अकेले वहां पे चुनावी मैदान में ताल ठोक कर बड़े अंतर से बीजेपी को हरा देते थे, इस बार ये सीट डाइसी हो गई है। उनको 35 से 40% वोट मिलने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के उम्मीदवार को भी इतने ही वोट मिलते हैं तो वहां पे जो जीत हार का अंतर होगा वो बहुत कम हो जाएगा। ओवैसी का जाहिर तौर पे बीजेपी बंद कमरे में धन्यवाद कर सकती है, क्योंकि ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते की थी। अमानतुल्लाह खान को हराना बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। दूसरी जो सीट है दोस्तों वो है मुस्तफाबाद। यहाँ पे ताहिर हुसैन जो बहुत बड़ा आरोपी है और दंगा इसी ने करवाया था, इसी को मुख्य आरोपी कहते हैं। हालांकि ये फिर से माननीय बनने की कोशिश में लगा हुआ है। अब इसे दोबारा जेल में फिर से डाल दिया गया है, जमानत पे छोड़ा गया था। चुनाव प्रचार करने के लिए शर्त तमाम रखी थी कोर्ट ने, लेकिन ताहिर हुसैन को इस बार जो है ओवैसी ने टिकट दिया है। यही चमत्कार है जिससे इलेक्शन यहाँ का भी बदल जाएगा। मुस्तफाबाद में जो एग्जिट पोल आए या जो राजनीतिक पंडितों का अनुमान है उसके मुताबिक ताहिर हुसैन ये सीट हार जाएगा और ओवैसी को यहां भी हार ही मिलने वाली है। लेकिन ताहिर हुसैन को टिकट देकर बीजेपी का काम यहां पर बहुत आसान कर दिया। बीजेपी ने अली मेहंदी को उतारा था, जबकि कांग्रेस ने अहमद खान को उतारा था। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी नहीं रहती है, लेकिन 2015 में बीजेपी जीती, 2020 का चुनाव बीजेपी हारी। अब ताहिर हुसैन जब मैदान में आया, वैसे लेकर आए, दंगाई को टिकट दिया, योगी प्रचार करने आए, ताहिर का जिक्र किया। वैसे कैसे माहौल बना देते हैं और जो लोग उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, कैसे वो लोग सही हैं, इस खेल को भी समझिए। वो वैसे महाराष्ट्र जाते हैं, वहां पे चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं, 15 मिनट के बीच पूरा चुनाव घूम जाता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी तरफ तमाम बीजेपी के नेता ओवैसी को धमकी देते हैं कि 15 मिनट वाली बात पे 15 सेकंड में जवाब देने को तैयार है। ओवैसी यूपी में आते हैं तो मुस्लिम बहुल सीटों पे ही चुनाव लड़ते हैं, बिहार में मुस्लिम बहुल सीटों पे ही चुनाव लड़ते हैं। ये गजब का इत्तेफाक है कि विधानसभा चुनावों में कई बार कामयाबी भी ओवैसी को मिल जाती है, जैसे महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में कामयाबी मिली, यूपी में एक सीट पे नंबर 2 पे उनका उम्मीदवार रहा, दिल्ली में हो सकता है कि ताहिर हुसैन या फिर ओखला की सीट पे ओवैसी का उम्मीदवार नंबर 2 पे
आ जाए, लेकिन जीत सुनिश्चित नहीं लगती है। उसके बावजूद जहां पे बीजेपी मुस्लिम वोटों को नहीं बांट पाती है, वहीं एंट्री लेते हैं वैसी जो खुद को मुसलमानों का नेता कहते हैं, लेकिन सियासी पंडित कहते हैं बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। फायदा मोदी, योगी, शाह की बीजेपी को करवा के जाते हैं।